अमृतसर के पेज पे अमृतसर के लोगों का स्वागत है। मैं आपकी कृतिका आज आ पहुंची हूँ जानवी के पास। सबसे पहले मैं आपको जानवी की एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ये वो हैं जिन्होंने अपने लॉकडाउन को भी वेस्ट नहीं जाने दिया और लॉकडाउन में बहुत ही धमाल कर दिया। तो इनके बारे में मैं क्या ही कहूँ, डेकोरेशन में कमाल करती हैं। तो आइए इनसे थोड़ी सी बात करते हैं कि इनका एक स्टार्टअप कहाँ था। हेलो जानवी। हेलो हेलो। तो सबसे पहले मैं ऑडियंस से आपको चाहती हूँ कि आप ऑडियंस को एक अपनी इंट्रोडक्शन बताएं। मेरा नाम जानवी कटारिया है। मैं इस टाइम पे अपनी मास्टर्स कर रही हूँ सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से। एंड मेरी क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी। तो फिर उसके बाद इवेंट्स का मुझे बहुत टाइम से शौक था, मतलब 4-5 ईयर्स से मैं अपने फ्रेंड्स कज़न सबके ना बर्थडेज प्लान्स करती थी, अलग से अलग सरप्राइजेस करती थी। तो मेरे को कहीं ना कहीं होता था अगर लाइफ में कुछ नहीं ना तो इवेंट प्लानिंग तो मतलब मैं कर सकती हूँ, डेकोर तो मैं कर सकती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने लॉकडाउन में ये शुरू किया। और मेरे को अपने डैड का फुल सपोर्ट मिला, उन्होंने मेरे को 100% सपोर्ट किया। उनका केटरिंग का बिजनेस है, तो फिर उन्होंने मेरे को उनके थ्रू मुझे काफ़ी सारे ऑर्डर्स आए, बैंगल सेरेमनी, मेहंदी, हल्दी, बहुत ऑर्डर्स आए। फिर छोटी छोटी पार्टीज़, बर्थडेज के, आजकल जो लोग करते हैं प्रपोजल्स करते हैं, उसके मैंने डेकोर्स किए हैं, उसके सेटअप्स किए हैं। तो मतलब मेरे को फैमिली का फुल सपोर्ट था और मैंने सबके साथ मिलके बहुत, मतलब मैं बहुत खुशी खुशी करती सारा काम। ओके। एक माइंड में थॉट आता है ना, ये कहाँ स्टक किया कि अब जानवी को है काम करना चाहिए, मतलब स्टडी भी चल रही है, तो ये माइंड में थॉट कहाँ आया, कहाँ स्टक किया कि अब मैं कुछ नई फील्ड में आती हूँ, मैं कुछ डिफरेंट करूँ। बेसिकली जब से मैं बॉम्बे मूव करी हूँ ना, मतलब मैं लास्ट ईयर बॉम्बे मूव कर गई थी। तो मेरे को बहुत मतलब लगता था मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था उस चक्कर में। एंड उसके बाद फिर जब मैं घर आई तो मुझे लगता था कि खुद खुद अपने पैरों पे खड़े होना है, खुद कुछ करना है। और जॉब, मतलब बिजनेस फैमिली से मैं आती हूँ तो मेरे को जॉब का कभी इतना था नहीं, तो मुझे यही था कि अपना स्टार्टअप कोई शुरू करना है। तो इवेंट्स, जो कि जिस चीज़ का मुझे शौक भी है, जिस चीज़ में मेरे को पता है मैं अच्छी हूँ, तो फिर मैंने कहा व्हाई नॉट दैट। तो मेरे को फिर मैंने एक बार, मैं और पापा कहीं पे गए हुए थे, तो मैंने उनसे रास्ते में बात करी कि पापा मैं ऐसे ऐसे शुरू करूँ, तो उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं, मैं तेरे को पूरा सपोर्ट करूँगा। तो फिर वहीं से मैंने फिर अपना इंस्टाग्राम पे पेज बनाया जिसका नाम है _सजावट SAJAAWAT। और वहाँ पे मैंने अपनी जो पहले सेटअप्स किए हुए थे, पहले डेकोर्स किए हुए थे, मैंने वो पोस्ट करने शुरू करे। फिर मेरे को पापा के थ्रू स्टार्टिंग स्टार्टिंग में 1-2 ऑर्डर्स आए। एंड फिर धीरे धीरे मुझे अपने लेवल पे भी ऑर्डर्स आना शुरू हो गए, तो फिर अब मतलब मेरा काम अच्छा चलना शुरू हो गया है। ओके। जानवी, हु सपोर्ट द मोस्ट, मॉम डैड दोनों सपोर्ट करते हैं या सबसे ज्यादा मम्मा सपोर्ट करते हैं कि पापा सपोर्ट करते हैं? मेरे को तो सबसे ज़्यादा, मतलब मम्मा तो चलो करते ही करते हैं, बट पापा सबसे ज़्यादा करते हैं। जहाँ पे मेरे को पता है मेरी गलती है, जहाँ पे मेरे को पता है जहाँ पे अच्छा नहीं हो रहा, वहाँ पे पापा मुझे ऑनेस्टली बोलते हैं जानवी तूने ये चीज़ बहुत गंदी करी, वो मुंह पे बोल देते हैं। तो वो चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है कि मतलब मेरी फेक तारीफ नहीं करते कि जानवी तू बहुत अच्छा करी है, क्योंकि पेरेंट्स करते हैं। वो मेरे को मुंह पे बोलते हैं जानवी तूने ये नहीं अच्छा किया, वो नहीं अच्छा किया, तो फिर उस चक्कर में मेरे को मतलब काफ़ी, मतलब मेरे को प्रोग्रेस करने का मौका मिलता है। शुरुआती दौर में जैसे होता है ना, एक बंदा डेकोरेशन कर रहा है, प्रॉब्लम्स आती है, तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएगी? पापा ने बोला हो ये नहीं अच्छा लग रहा है, जानवी साइड नहीं मेरे को तो अच्छा लग रहा है, मैं यही करूंगी। तो पहला डेकोर था हमारा, तो वो बहुत ही कंफ्यूजिंग था। उस पहले डेकोर में हमने ना 4 सेटअप्स किए थे। तो वो मेरे को जो चाहिए था ना, हमने पहले डिस्कस किया, आजकल टीपी टेंट होता है एक, वो बहुत चल रहा है, तो किसी का ना बैंगल्स का था, तो हमने कहा चलो टीपी टेंट करेंगे। तो हमने वो सेटअप किया, बट उसके बाद ना वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं काफ़ी निराश हो गई कि यार अब तो क्या ही करेंगे। फिर उसके बाद हमने एक और सेटअप किया, वो भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर पापा ने मुझे एंड मोमेंट पे कहा कि जानवी हम ऐसे 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 ऐसे, मतलब कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो पापा का इंस्टेंट दिमाग चलता है कि जानवी अगर ऐसे नहीं हुआ तो हम ऐसे कर सकते हैं। मतलब आइडियाज़ मेरे हो जाते हैं, एग्जीक्यूशन पापा की हो जाती है, तो मतलब हमारी वो टीम ऐसे चलती है कि वो काम करवा देते हैं और मैं का आइडिया दे देती हूँ। ओके, मतलब डैड का फुल ऑन सपोर्ट है कि मतलब कह सकते हैं कि अपने दिमाग के साथ फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब फैमिली के बिना तो और कुछ नहीं है। तो फैमिली ने मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है इस चीज़ में।
हु सपोर्ट द मोस्ट, योर डैड? यस। ओके। सो एक मेरे माइंड में क्वेश्चन ये है कि जैसे ऑलरेडी आपके डैड काम करते हैं कैटरिंग का, मॉम भी काम करते हैं, मतलब तो आप इस फील्ड में क्यों आए हैं कि रेदर देन सब कुछ है आपके पास, ठीक है, तो इट इज ओनली फॉर द मनी और यू वांट फेम, व्हाट यू वांट? आई थिंक नन, मतलब नॉट मनी नॉट फेम, क्योंकि मनी वाइज तो ठीक है, मतलब पापा का काम काफ़ी अच्छा चलता है, तो मनी नॉट मनी, पर मेरे को खुद से इंडिपेंडेंट होना था। मुझे शुरू से ही, बचपन से, मतलब वो फीलिंग आती है कि बड़े होके अपने पैरों पे खड़े होना है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। सो दैट इज़ व्हाई आई स्टार्टेड दिस, मतलब नॉट फॉर फेम नॉट फॉर मनी, नॉट एट ऑल। मतलब आप चाहते हो जानवी को सब जाने कि जानवी की ओरिजिनल पर्सनैलिटी कौन है। एग्जैक्टली ओके। एग्जैक्टली। तो मतलब आप चाहते हो कि जानवी को लोग पहचाने। अब मैं पूछना चाहती हूँ आपके फर्दर प्लान्स क्या हैं? जैसे आपने डेकोर को भी स्टार्ट करा है, इतना टाइम यूटिलाइज करा है रेदर देन फ्री रहे लोग घर पे, तो व्हाट आर योर फर्दर प्लान्स? सो बेसिकली आगे जाके मैंने अपना यही काम थोड़ा एक्सपैंड करना है। मैंने अभी दिवाली पे ना गिफ्ट हैम्पर्स का शुरू किया है। तो ओके। डेकोर्स के साथ साथ गिफ्ट हैम्पर्स भी, किसी को आपको मतलब छोटे छोटे इवेंट, छोटे छोटे कुछ भी, किसी ने कहीं पे जाना है, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, आजकल वो चलता है विल यू बी माई ब्राइड्समेड, तो मैंने नए हैम्पर्स शुरू किए हैं, बहुत डिफरेंट हैं, मतलब वो भी मैंने अपने इंस्टा पे पोस्ट किए हैं। तो मैंने वो शुरू किया है, एंड धीरे 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 मैं अपना काम बढ़ा रही हूँ एंड अलग अलग फील्ड में जा रही हूँ, एंड मे भी आगे जाके इवेंट प्लानिंग प्रॉपर करूँ, बट फॉर नाउ अभी सिर्फ डिकॉर्स के ऊपर ही फोकस्ड है मेरा। तो डेकोरेशन में जैसे आप करते हो, तो वो सब कुछ आप क्या क्या यूज करते हो डेकोरेशन में? मतलब आपके टाई अप्स हैं, कुछ कोलैब्स होते हैं, कैसे है? सो बेसिकली हमारा ऐसे है कि मतलब मैंने अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट करी हुई है, कुछ कुछ सामान मैं खुद लेके आई हुई हूँ। बाकी जो हमारे अपने टाई अप्स हैं, जो टेंट वाले होते हैं, लाइट्स के बंदे होते हैं, तो सबके साथ हमारा सेटअप हुआ हुआ है, टाई अप हुआ हुआ है। तो हम सबके साथ ऐसे टाई अप करके, कुछ चाहिए होता है तो उनसे भी सामान आ जाता है, मतलब ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करनी है, किसी का काम नहीं ख़त्म करना। तो हमारा वैसे भी होता है, टाई अप भी करते हैं, मेरा भी अपना काम होता है, मेरी इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी थोड़ी, मैं अपना जो अलग चीज़ें होती हैं मैं खुद बनाती भी हूँ। कोई जैसे पेपर फैंस होते हैं, वो रेडीमेड भी मिलते हैं और वो खुद भी मैं बनाती हूँ, तो मतलब वो मिक्स एंड मैच होता है। मुझे खुद बनाने का भी, खुद DIY क्राफ्ट करने का भी बहुत शौक है। तो फिर मेरे को होता है कि मैं कुछ अपना टच ज़रूर दूँ, कोई इवेंट होता है तो फिर मैं अपनी चीज़ें ज़रूर, कुछ एलिमेंट ज़रूर डालती तो हूँ। जानवी, आपने अपने डैड की इतनी तारीफ कर दी है, जब आपके मॉम ये वीडियो देखेंगे वो नाराज नहीं हो जाएंगे? नहीं नहीं, मॉम का ये है, जब पापा मेरे को ज़्यादा बोलते हैं ना, तो फिर मम्मा उनको कहते हैं कि यार आप उसको ज़्यादा बोल रहे हो, तो मम्मा मेरे को वैसे इमोशनली बहुत सपोर्ट करते हैं। मम्मा मेरे आइडियाज़ समझते हैं, फिर वो पापा तक पहुंचाते हैं, अगर पापा मेरे से डायरेक्ट नहीं समझ पाते तो। मतलब वो बड़ा स्ट्रांग बॉन्ड है, वो ऐसा कुछ नहीं है कि मम्मा को बुरा लगे। मम्मा डैड और डॉटर के बीच में एज अ मिडल मैन काम कर रहे हैं कि एक वो लिंक भी कंटिन्यूटी में बना रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। सो मैं चाहती हूँ आप एक बारी हमारे व्यूअर्स को एक अच्छा सा मैसेज दे। तो अगर आपका कोई भी इवेंट है, कोई भी बर्थडे, शादी, कुछ भी है, आप हमारे पास आओ गार्डन ग्रीन में। आपको वहाँ पे ऑल अंडर वन रूफ मिलेगा। आपको अच्छे से अच्छे इवेंट्स मैं ऑर्गेनाइज करके दूंगी। आपको शादी के लिए कपड़े चाहिए, बर्थडे के लिए कपड़े चाहिए, तो मेरी मम्मी का बुटीक है, आप वहाँ पे आओ। और उसके लिए आपको तैयार भी होना पड़ेगा, तो मेरी भाभी अपना मेकअप आर्टिस्ट है, तो वो भी आपको तैयार कर देंगी। तो आप यहाँ पे आओ, आपको ऑल अंडर वन रूफ मिलेगा और बिल्कुल आप पिक्चर परफेक्ट तैयार हो जाओगे। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। अगर आप चाहें कैटरिंग का, वो इनके डैड करते हैं, डॉटर इवेंट और डेकोर का करती है, मॉम इनके सूट्स का करते हैं और ड्रेसेस का करते हैं, तो आपको सब कुछ यहाँ पे फुल ऑन फैमिली पैकेज मिल रहा है, तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। बिल्कुल बिल्कुल। एंड अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए हो मेरे डेकोर से रिलेटेड, तो मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है अंडरस्कोर सजावट, SAJAAWAT, उसको आप फॉलो करो। एंड उसके लिए आप अपडेट्स, एंड अगर आपने मुझे ऑर्डर भी प्लेस करना है तो आप मुझे वहीं पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मेरा नंबर, नाम, कॉन्टैक्ट सब कुछ है, आप मुझे वहाँ से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। थैंक यू। थैंक यू जानवी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।